नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए, जेमिनी असेंडेंट के लिए शनि ग्रह के वक्री होने का फल और उपाय के विषय में। शनि ग्रह 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 139 डेज़ के लिए वक्री हो रहे हैं। तो इस समय में वे आपको क्या फल प्रदान करेंगे और किन चीज़ों के लिए सावधानी रखें और किन उपायों को करके आप शनि ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं, इन चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के अपनी दूसरी स्वयं राशि कुंभ राशि में रेट्रोगेट होकर के 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर रेट्रोगेट को समझने का प्रयास करें। शनि रेट्रोगेट होता क्या है? जब कोई ग्रह पीछे की ओर आता हुआ प्रतीत होता है तो उसे रेट्रोगेशन की अवस्था में कहते हैं। या इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, जब आप किसी स्लो मूविंग कार में बैठे हों और आपके साइड से एक फास्ट मूविंग कार निकलती हुई दिखाई दे तो आपको अपनी कार पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी, जबकि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, आप दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, बस स्पीड का फ़र्क है। आपकी स्पीड थोड़ी कम है और जो कार आपके साइड से निकली उसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, वह जाता नहीं है। इसी प्रकार से ग्रह पीछे नहीं जाता है, ग्रह पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, इसे हम रेट्रोगेशन कहते हैं। परंतु इसका फल अपना फल होता है। जब ग्रह डायरेक्ट होते हैं तो उनका अपना फल होता है, जब वे रेट्रोगेट होते हैं तो उनका अपना फल होता है, जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उनका अपना फल होता है, और जब उदित अवस्था में होते हैं तो उनका अपना फल होता है। बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसी अवस्था में ग्रह होगा वैसा ही फल वह आपको प्रदान करता है। इस समय में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है और ये आपके 8th हाउस की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। तो इस समय में अगर आप देखें, आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य अगर पिछले समय में पेंडिंग रह गया था, या आप किसान भाई हैं, भूमि का एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, कोई फसल लगाना चाह रहे थे, कोई फसल भूमि के लिए या खेती के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाह रहे थे, जैसे ट्रैक्टर है या जेट पंप लगवाना है, और भी जो इंस्ट्रूमेंट आपके होते हैं उन्हें आप परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। या आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, आप कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे, कर रहे हैं, करते रहे, प्रयास कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट नहीं प्राप्त हो पाया। इसके साथ साथ आप ओकुल्ट साइंस में हैं, तंत्र मंत्र में कुछ सीखना चाहते थे, कुछ उसमें रह गया, छूट गया, जो आप नहीं समझ पाए या कुछ नहीं सीख पाए, उन चीज़ों को अब ये जो समय है 139 डेज़ का समय, आपको दोबारा से उन चीज़ों को पूर्ण कराने का प्रयास करेगा। आपके जो भी कार्य पेंडिंग रह गए उन कार्यों को आप पूर्ण करने का प्रयास करें, आपको उन कार्यों को पूर्ण करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और इस समय अवधि में आप अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहें, नीट एंड क्लीन रहें, अपने प्रत्येक कार्य को एक सिस्टम बनाकर, एक रोड मैप बनाकर, समय सीमा निर्धारित करके करेंगे तो आप अपने कार्यों में अधिक उन्नति प्राप्त कर पाएंगे, और जो कार्य आपके पेंडिंग रह गए उन कार्यों में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपका जो कुछ कार्य पेंडिंग था उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए आई है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको एक ग्रेस पीरियड मिला है अपने पिछले कार्यों को पूर्ण करने के लिए, ताकि परिपूर्ण हो जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में कुछ गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, इन सब चीज़ों का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में
इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए योग हैं और आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट प्रॉमिस करते हैं कि आपको कुछ गुप्त चीज़ें, गुप्त धन इत्यादि प्राप्त होना है, तो इस समय अवधि में आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन चीज़ों का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़ने वाली रहेगी। आपके परिवार के सदस्य एकत्रित होंगे, उन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, मेटल, गैस, ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्रदान कराने वाले रहेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ये समय थोड़ा सा स्ट्रगल भरा होता है, थोड़ा सा हार्डवर्क, प्रयास अधिक करना पड़ता है। परंतु अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके जन्म के समय का शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में है, तो ये समय अवधि आपको बहुत अधिक उत्तम फल दिलाने वाली रहेगी। इस समय में आप अधिक उन्नति प्राप्त करेंगे, आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे और आप अपने सभी कार्यों में निरंतर सफलता प्राप्त करते जाएंगे। क्या सावधानी रखनी है? इस समय में विशेष तौर से 139 डेज के समय के अंदर आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए, घुटने का नीचे का हिस्सा और अपने गुप्तांग के लिए केयरफुल रहना है। किसी प्रकार से भी उनमें चोट, खरोच इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है, तो उससे बच के रहा जाए। आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, कोई वाहन चलाते हैं या रोड पर चलते हैं, तो अगर वाहन चलाते हैं तो अपने आप बचाकर चलाएं और रोड पर चलते हैं तो और वाहनों से बचकर चलें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से आप बच जाएं और बचकर के एस्ट्रोलॉजी का लाभ प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। उपाय के लिए इस समय में आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना बहुत उत्तम रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और शनि ग्रह जो आपको देना चाहते हैं या आप जो शनि ग्रह से लेना चाहते हैं या जो चीज़ें आपकी पेंडिंग रह गई, जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पाई, वे कार्य आपके यहाँ पर आसानी से पूर्ण हो जाएंगे और इस उपाय को करने से आप शनि ग्रह के शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के रेट्रोगेशन के अवस्था का फल और उपाय का वर्णन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।